सब आज जो सोच रहे हैं, आप कम से कम इस पर बात तो कर रहे हैं। हाँ। पहले कहाँ ये मीडिया इस सब पर बात करता था। आज आप बात कर रहे हैं, कम बड़ा बात है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही हम लोग बदलेंगे, आने वाला पीढ़ी भी बदलेगा। विधायक कब आते हैं? विधायक लोग आता है खाली फीता काटे ले उद्घाटन में, या कभी पार्टी का कोई फंक्शन हुआ तो भाषण में। नमस्कार, मैं विजेंद्र और आप देख रहे हैं भारतप्राइम.com फेसबुक और यूट्यूब पे। अभी हमारे साथ विपिन सर हैं और आज टीचर्स डे है। इसी मौके पे हम इनसे मिलने आए थे और शिक्षा पे बात करने आए थे। जी सर, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आप धन्यवाद आपका। आज टीचर्स डे है तो सबसे पहले तो आपको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी श्रोताओं को, जो भी या देख रहे हैं दर्शक हैं, इन सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, तमाम देशवासियों को। आज के दिन हम शिक्षक को याद करते हैं, अपने गुरुओं को याद करते हैं। तो ये दिन है स्पेशली आज के लिए। ऐसे गुरु को तो हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो जन्म देते हैं, लेकिन गुरु ही ऐसे हैं जो जीवन जीना सिखाते हैं। तो गुरु को तो हमेशा आदर सम्मान किया ही जाता है, लेकिन आज स्पेशली उनका हम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति रहा हो सिखाने वाला, चाहे सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं, जीवन जीने के भी ढंग तरीके, वो सब आपके गुरु ही हैं। और उन तमाम गुरुओं को चरण स्पर्श है जो हमारे जीवन में आए या आपके जीवन में आए, सबको प्रणाम करिए। और आज के दिन है अपने गुरु को, यानी अपने भगवान को याद करने का। बिहार में सर शिक्षा कब सही होंगे? क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो ये सवाल बदल तो रहा है, बदलाव हो रहा है, और लेकिन इसमें भी थोड़ा सा समय तो लगेगा। हर चीज़ का समय लगेगा। आप जानते हैं कि अभी भी क्या स्थिति है गांव में। आप जाते हैं, शिक्षा से कितने परिवार वंचित हैं, कितने लोग वंचित हैं। आज भी उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता है। सरकारी स्कूल में केवल बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि उनका बच्चा मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, और सरकारी स्कूल में वो भेजेगा महीना में एक दिन या 6 महीना में। मारा मारी होता है कि नाम काहे काट दिया मास्टर। हाँ। और इसलिए मारा मारी नहीं होता है कि वो नाम काटा है। मेन बात है कि उसको राशन, मान लीजिए कि जो पोशाक मिलता है, किताब मिलेगा या पैसा मिलेगा वहाँ से, वो नहीं मिलेगा। इसके लिए लोग फ़ोन करते हैं, उन्हें हम समझाते हैं। शिक्षा के लिए कभी फ़ोन नहीं नहीं, करते? इसके लिए ना, वो तो कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सर ये क्यों होता है कि कोई भी शिक्षक बनना चाहता है सरकारी स्कूल के, लेकिन उसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? क्योंकि देखिए, ये छुपाया हुआ चीज़ थोड़े है कि आज भी सरकारी स्कूल का जो स्थिति है कहीं ना कहीं है, लचर है ही, बिल्कुल लचर है। प्राइवेट स्कूल में है कि लोगों को कैश पैसा लगता है, तो निश्चित है कि लोग वहाँ मेहनत करके पढ़ाते भी हैं। और ये भी नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। हम कहाँ से पढ़े हैं? सरकारी स्कूल से पढ़े। अब आपका हमको नहीं पता कि आप कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए। आज जितने भी आप देखते होंगे बड़े बड़े अफसर बनते हैं, उसमें से अधिकतर वो CBSE बोर्ड वाले नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं हैं। अधिकतर जो कहीं सरकारी स्कूल से ही पढ़ के गए हैं, वही है IAS है, IPS है, उसी में से दरोगा बना है, उसी में से DSP बना है। जो शिक्षक सरकारी शिक्षक कहलाने में गर्वाने में तो महसूस करते हैं। पैसा, उनको पता है कि सरकारी स्कूल में वो पढ़ाई नहीं होती। अब मान लीजिए कि एक शिक्षक जो मेरे गांव के हैं और ये 3 ब्लॉक बाद कहीं पढ़ाने जाते, तो अपने बच्चे को यहाँ से वहाँ ढोके नहीं ले जाएंगे वो अपने स्कूल में। निश्चित है कि आसपास के कहीं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएंगे। फिर सरकारी में क्यों नहीं सर? अच्छा, बगल के उनको पता है उनको पता है कि भाई सरकारी स्कूल में वो सुविधाएं नहीं है, वो व्यवस्थाएं नहीं, वो पढ़ाई नहीं है जो प्राइवेट में है। सच्चाई बात तो यही है। हाँ। इसको हम कैसे बदल सकते हैं? ये धीरे धीरे कैसे सही हो सकता है इसकी, और कैसे होगा? हम आप सब आज जो सोच रहे हैं, आप कम से कम इस पर बात तो कर रहे हैं। हाँ। पहले कहाँ मीडिया इस सब पर बात करता था। आज आप बात कर रहे हैं, कम बड़ा बात है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही हम लोग बदलेंगे, आने वाला पीढ़ी भी बदलेगा। तो ऐसे ही बदलाव होता है। विपिन सर का एक वीडियो देख रहा था जोश टॉक पे, आपने बहुत संघर्ष किया है। उन दिनों को याद करके और अभी के दिनों में क्या लगता है सर? संघर्ष तो जीवन का कड़ी है, उसी कड़ी में आप हमेशा जुड़े रहेंगे। और ये जो सीढ़ियाँ होती है जीवन की, उसको तो चढ़ना ही है और चढ़ते रहना। जीवन संघर्ष ही है। तो क्या पता आगे चल के जीवन में और सारा संघर्ष जब हो मैंने जाए। आपका वो वीडियो देखा था तो आप बता रहे थे उसमें आप दरभंगा में थे और उस समय आपको रूम रेंट देने तक का पैसा नहीं था। वैसे उन दिनों में कैसा लगता था? क्या लगता था कि जीवन होता ही है, और सबके जीवन में उस तरह, मान लीजिए जिसके जीवन में है, जहाँ पर रहते हैं वहाँ से संघर्ष करना शुरू करते हैं। आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं। तो आज देख लीजिए, हम गाँव में ही रहते हैं, गाँव में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि घमंडी हो गया होगा जब मुखिया था। देख लीजिए, बच्चों के साथ ही हम खेल रहे हैं, अपने साथियों के साथ, जो पुराने दोस्त हैं या नए लड़के हैं, सबके साथ में खेलते हैं। आपके जितने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, बाद वो लोग घमंड से चूर हो जाते हैं, इस गाँव में रहना नहीं पसंद करते हैं, और आप गाँव को चुने हैं। सबको अपना अपना तरीका है, लेकिन हम तो शुरू से ही गांव में रहे, किसान के बेटा हैं।
अच्छा लगता है, गांव ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि शहर से मुझे कोई नफरत है, मैं शहर में नहीं रहता, शहर में नहीं जाता, लेकिन निश्चित है कि जहाँ आप रहे हैं, पले बढ़े हैं, तो एक लगाव तो ज़्यादा वहाँ से होता ही है। वरना हम आराम से हम दिल्ली में रह सकते थे, वहीं से वीडियो बना सकते थे, है ना, एसी क्लासरूम हमारा होता। हाँ, यही जानना चाह आज भी हम कर रहे हैं, अपने गाँव से ही पढ़ा रहे हैं। तो संदेश तो हमारा देश तक जा ही रहा है ना, गाँव गाँव से। के बच्चे को आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे से? हम पढ़ाते हैं कंपटीशन वाले बच्चों को और ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम ऑफलाइन तो लेकिन पढ़ाते गाँव हैं। के बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय जाते हैं? तो बच्चों के लिए तो स्कूल में सुविधाएं हैं ही। अभी आपने देखा यहाँ पर, यही बगल में आप जाइएगा, हमने एक बड़ा सा LED TV लगवाया वहाँ पर 50,000 का, अपने फंड से, अपने पैसे से, ताकि बच्चे यहाँ जागरूक हों और उनको ज़्यादा इच्छा हो कि भाई यहाँ भी डिजिटल चीज़ें हैं, और जाने की उनकी इच्छा हो, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हो और कुछ सीखे। इसके लिए मैंने बच्चों के लिए सब चीज़ किया है, और आगे धीरे धीरे हम चाहते इसको बढ़ाते जाएँ। जितनी जितनी आपकी पॉपुलैरिटी थी, तो फिर आपने मुखिया का क्यों चुनाव, तो विधायक का चुनाव भी लड़ सकते थे। सबसे जो पहले लोकप्रियता है आपकी, अपने गांव से शुरुआत मैंने किया है कि गांव को बदले, जिसमें गांव से हूँ। एक मुखिया भी कम जिम्मेवाराना पद नहीं होता है। मुखिया पद एक ऐसा पद होता है जहां आपको लोग राशन के लिए भी बात करेंगे, विधायक से नहीं बात करेगा। यहाँ वृद्धा पेंशन की भी बात होगी, विधवा पेंशन की भी बात होगी, विकलांग पेंशन की भी बात होगी, आपके स्कूल के शिक्षा की भी बात होगी। डायरेक्ट कोई आपसे मिल सकता है, कोई बुला सकता है, कहीं आप जा सकते हैं। विधायक कब आते हैं? विधायक दो लोग आता है खाली फीता काटे ले उद्घाटन में, या कभी पार्टी का कोई फंक्शन हुआ तो भाषण में। लेकिन मुखिया एक ऐसा चीज़ है जिसको सुबह से ही जनता मिलेगी, और हर बात के लिए उनको कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया तो भी उसको इन्वॉल्व होना होगा। कितने विधायक आते होंगे गांव के छोटे छोटे पंचायती में नहीं आते होंगे, छोटे छोटे मैटर में। वो सारी चीज़ें तो यही धरातल तो मेन है, यही पंचायती राज। तो यहाँ से शुरुआत किया है मैंने। मतलब आगे शुरुआत किया है, यानी आगे भी आप देखा जाएगा। अगर अभी आप मुखिया की बात की है तो इस पर भी बात कर लेते हैं। 5 साल जो आपको मिले हैं, इसमें क्या लक्ष्य रखा है आपने? 5 साल में बहुत सारा बात है, सब कुछ तो बचा हुआ ही है करने के लिए। और चाहे शिक्षा की बात हो, स्कूल के बात देख लीजिए उनके, या स्कूल की जो जर्जर स्थिति है, या वहाँ पर पढ़ाई की जो व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था। अभी तो मैंने लाइब्रेरी बनवा दिया है, और बहुत जगह ऐसा भी है, जैसे अभी बांध मैंने बनवा दिया है, नहर के गेट भी लगे हैं। लेकिन खासकर जो गली गली में सड़क है, नाली है, तो इन सब चीज़ों पर, स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ नहीं है, पंचायत सरकार भवन नहीं है, क्या आज तक गांव में इंटरनेट नहीं आया है। तो इस चीज़ को बढ़ाना है, और हमने अभी तो DM साहब को चिट्ठी भी लिखा इन सब चीज़ों के कि आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए, उस सब के लिए मैंने जिक्र करके दिया है। 5 साल बाद ये पंचायत कैसा होना चाहिए? मैंने बता दिया कि अगर ऐसा होगा तो आदर्श पंचायत होगा। आदर्श पंचायत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।